हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही आप पार्ट 3 में जाते हैं तो आपको एक जीएस पेपर का एग्जाम देना होता है। ये जीएस पेपर पार्ट 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में हम जीएस पेपर के बारे में समझेंगे कि जीएस पेपर में आपको क्या पढ़ना होता है, किस प्रकार का क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले साल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम आपको एक पीडीएफ दिखाएंगे, ठीक है। एक पीडीएफ देंगे। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो 80 से 90 नंबर आप 100 में से इसी पीडीएफ से ला सकते हैं, ठीक है। इसी पीडीएफ से ला सकते हैं, बल्कि आपको गेस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पीडीएफ अभी हमको दिखाते हैं आपको कि आपको कुछ इस प्रकार की पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ में वो सारे इंपॉर्टेंट जो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं वो सारे वीवीआई क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। और ये पीडीएफ पढ़कर ही आप एग्जाम आसानी से 80 से 90% एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए हम अभी बात करते हैं इस क्वेश्चंस पे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं। उसके बाद उससे पहले हमें इसके बारे में कुछ बात करना है, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं पीडीएफ और क्वेश्चंस वगैरह। सबसे पहले हमें इस टॉपिक के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम इसके 3 टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। पहले इसके बारे में कि जीएस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, जीएस पेपर कितना मार्क्स का होता है और जीएस पेपर में फेल हुए तो क्या होगा। उसके बाद में हम सिलेबस और पीडीएफ कैसे मिलेगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं या तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीएस पेपर में मार्क्स कितने मार्क्स का होता है। तो यहाँ देखिए, जीएस पेपर हमारा जो जीएस पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 नंबर का होता है। इसमें से आपको पास होने के लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए। 33% मार्क्स आता है, यानी कि नंबर आते हैं, तब आप पास होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें जीएस पेपर में फेल हुए थे क्या होगा। तो जीएस पेपर में अगर आपका जैसे कि यहाँ पे 100 है, 100 में से 33 नंबर नहीं आया, अगर आप जीएस में फेल हो गए तो फिर आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। यानी कि आपको फिर से आपको पार्ट 3 का एग्जाम देना होगा, ठीक है। 1 साल आप पीछे हो जाएंगे, पार्ट 3 का एग्जाम देना होगा। अगर आप सिर्फ जीएस में फेल होते हैं तो आपको सिर्फ जीएस पेपर का ही एग्जाम देना होगा, लेकिन आप 1 साल पीछे हो जाते हैं। इसलिए जीएस पेपर की तैयारी करने में अति आवश्यक है और बढ़िया से एग्जाम देना होता है। नहीं तो अगर फेल हुए तो 1 साल हमारा पीछे हो जाता है। तो इसके बाद में हम जीएस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जीएस में हम आपको सब्जेक्ट दिखाते हैं। थोड़ा इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। जैसे देखिए, तो जीएस पेपर में हमें से करंट अफेयर्स भी आता है जीएस में, करंट। उसके बाद में हिस्ट्री भी आ जाते हैं जीएस में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, यानी कि सभी को में से आते हैं। इसमें से हिंदी भी आता है, लेखक वगैरह का नाम, जैसे कि लेखक का नाम वगैरह भी पूछा जाता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं इसमें। आपको कुछ वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं और वीवीआई क्वेश्चन से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जो हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करेंगे। बल्कि इतने से आपको देखकर डरना नहीं है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि जीएस पेपर में सिलेबस क्या होता है और जीएस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो जीएस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, तो जो जीएस पेपर है ना, जीएस पेपर की तैयारी के लिए हम आपको पहले क्वेश्चन से दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है। और इसका सिलेबस के बारे में तो हम समझ लें कि सिलेबस के बारे में इसको इतने कुछ पढ़ना पड़ता है। तो तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आपको एक पीडीएफ मिलेगा। आप पीडीएफ अगर पढ़ लेते हैं तो 80 से 90 अंक आपको पीडीएफ से आ जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ से आ जाएंगे, बल्कि पास होने के लिए 30% ही चाहिए। तो उसके बाद हम चलिए पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि कुछ किस प्रकार की क्वेश्चन सेशन 2018 से 21 वाले का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कितने आंसर लिखने होते हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप आंसर एनी 5 क्वेश्चंस सिलेक्टिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ग्रुप्स, यानी कि 2 ग्रुप्स है। यहाँ पे ग्रुप देखिए, 2 ग्रुप है, जैसे कि ग्रुप ए और यहाँ पे ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी कुल हमारा क्वेश्चंस कितने मिलते हैं, तो 10 क्वेश्चन मिलता है हमको, 10 क्वेश्चन मिलता है। और ग्रुप है, दोनों ग्रुप से 2-2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ठीक है। दोनों से हमें 2-2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। यहाँ से 2
और यहाँ से हमें 2। लेकिन यहाँ पे 2 सेलेक्ट तो करना है, लेकिन आंसर हमें देना है, कुल हमें आंसर देना है 5 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमें 3 यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से हमें 2 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम इसको ले लेते हैं 3, तो यहाँ से 2 लेंगे, यानी कि जो यहाँ 5 है ना, 5, तो इसमें से 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी 5 है, 6 से 10 में 5, तो 2 या 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, बल्कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। आप अगर इसका आंसर दे देते हैं तो फिर इसका नहीं, या फिर इसमें से 3 ही देना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है और इसका PDF वगैरह में कैसे क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 2021 पार्ट 3, यहाँ पे पार्ट 3 2021 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि जनरल स्टडी यानी GS, आर्ट्स ग्रुप A और B का एक क्वेश्चन है। चलिए एक कॉलम ले लेते हैं हम यहाँ से, और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो आप देखिए। पहले एग्जाम में देखिए ग्रुप A और ग्रुप B, 2 ग्रुप बनाकर क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में क्वेश्चन से यहाँ पे पूछता है कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक के नाम बताइए, यानी कि यहाँ आपको लेखक का नाम बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपको नाम दे देगा यहाँ पे गीतांजलि, यहाँ पे है गीतांजलि, एशियन ड्रामा, गोदान, अर्थशास्त्र और वार एंड पीस, यानी किसने लिखा है इसे। तो जो हम PDF देंगे ना, उसमें आपको लेखक का नाम लिखने के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 ही पूछता है, यहाँ से आपको सिर्फ 5 पूछता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे और एक और बताते हैं हम यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ग्रुप A का है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप C का है। ठीक, तो ये भी आर्ट्स का है। तो यहाँ भी देखिए निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक के नाम बताइए, जैसे कि यहाँ भी है आनंद मठ। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जो भी हम PDF देंगे तो आप PDF दिखाते हैं। PDF है आपका, देखिए तो PDF में है जैसे यहाँ पे निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक के नाम बताइए। तो ये पुस्तक है और लेखक के नाम है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। या इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि आपको पुस्तक मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी VVI है, इतना आप पढ़ते हैं तो इसी से आपका एग्जाम हो जाता है। जैसे कि देखिए इसमें से कुछ इतने सारे मिलेंगे आपको, जैसे 30 से 40 मिलेंगे आपको बुक्स और ऑथर्स के नाम, और इसी का तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से दे सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट में 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है, यानी कि कुछ तिथियां दी हुई है, जैसे 1829, 1893, 1917, 1947 और 1971। इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो जो भी हम PDF प्रोवाइड करेंगे उसमें भी आपको इस प्रकार से मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 1857, ठीक है, 1857, 1875, 1879, उसके बाद में यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1885। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तिथियां मिलेंगे, और जो भी डेट्स है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि 1897, 1911, 1919, 1930, इस प्रकार से कुछ और डेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बारे में आपको 2-4 लाइन लिखने होते हैं, तो इस प्रकार, क्योंकि ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, एक 2 मार्क्स का, इसलिए इसके लिए आपको कम से कम 20 से 30 वर्ड्स में लिखना होता है। ओके, उसके बाद में 3 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछे लिया जाते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, या ये आ जाएगा आपका हिस्ट्री से, ये आ जाएगा आपका हिस्ट्री से। ठीक है, जैसे इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ठीक,
ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आता है हिस्ट्री से, ठीक, हिस्ट्री से हो गया। उसके बाद में प्रजातंत्र क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए, यानी कि ये आ गया आपका पॉलिटी से। पॉलिटी से मतलब कि आपसे यहाँ पे हिस्ट्री भी पूछ लिया जाता है, पॉलिटी भी पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इस ग्रुप में देखिए, इस ग्रुप में पूछा हुआ है भारतीय कृषि से संबंधित क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की विवेचना कीजिए, यानी कि यहाँ पे है ज्योग्राफी से, यहाँ पे है ज्योग्राफी से। उसका नहीं, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो ये हो गया आपका पॉलिटी से, यानी कि पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हम आपको पीडीएफ में देखिए, यहाँ पे पीडीएफ है, और यहाँ देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे है चंपारण सत्याग्रह की विवेचना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह की विवेचना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी ये भी आपका हिस्ट्री से है, ये भी हिस्ट्री से है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, यानी कि यहाँ से आप मिल गया पॉलिटी, यहाँ पॉलिटी से है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके अधिकार का वर्णन कीजिए, यानी कि पॉलिटी से। तो इस प्रकार से हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं भारतीय पिछड़ेपन के कारण क्या है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जैसे कि वहां पे आप यहाँ पे देखे हुए थे, आप यहाँ देखे हुए थे कि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे नेक्स्ट में अभी आपको मिलेगा ज्योग्राफी से, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय, यानी कि फिर यहाँ पे आपको हिस्ट्री से आ गया, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री से। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण है वर्णन कीजिए, यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी उसका फिर नेक्स्ट है यहाँ पे भारतवासियों की निर्धनता अथवा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण का वर्णन, यानी कि यहाँ पे फिर ज्योग्राफी आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे। और कुछ भी हम दिखा देते हैं आपको, जैसे सुरक्षा परिषद, ये हो गया आपका पॉलिटी, ठीक। यहाँ में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा ग्रुप ए, यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। पांच नंबर में हमसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च, वैश्वीकरण, बेरोजगारी, धर्मनिरपेक्ष राज्य, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे भी इस ग्रुप में भी देख लेते हैं, इस ग्रुप में भी पूछे जाते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए इस ग्रुप में भी निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे स्टार्ट ऑफ इंडिया, नई शिक्षा नीति, गरीबी, विश्व व्यापार संगठन, उसके बाद में निर्वाचन आयोग। तो और यहाँ पीडीएफ में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद में उच्चतम न्यायालय, यानी कि पॉलिटी का है। यहाँ भी आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिक्स आता है, जैसे योजना आयोग। इसी प्रकार से यहाँ पे नवीन औद्योगिक नीति, ठीक है, या करेंट से है, ये करेंट से है। उसके बाद में यहाँ पे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम,
ये भी आपका आ जाएगा करेंट से, ठीक है, ये भी करेंट से आएगा। उसके बाद में यहाँ पे इंटरपोल, ये भी करेंट से ही आएगा। पर्यावरण संरक्षण जो ज्योग्राफी से हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में फिर आएगा भारत में वनों की उपयोगिता, ये भी आपको ज्योग्राफी से आएगा, ठीक है। उसके बाद में मिट्टी, भारत में मिट्टी संरक्षण की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, ये भी ज्योग्राफी से आएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ग्रुप बी है, ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा ग्रुप बी, यहाँ पे हम देखते हैं ग्रुप बी। चलिए अब यहाँ पे हमें ग्रुप बी देखना है, ठीक, चेंज कर देते हैं कलर। यहाँ पे हमें ग्रुप बी देखना है। ग्रुप बी में है कि रिचार उर्वरक के नाम एवं उसके उपयोग बताइए, ठीक। यहाँ पे फिर आया ज्योग्राफी से, उसके बाद में जल प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक। उसके बाद में है उज्ज्वल योजना के उद्देश्य एवं विशेषता, यानी कि अभी जो करेंट है, उस समय का जो करेंट है उससे है। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है तथा इसे हम कैसे नियंत्रित करते हैं, यानी कि इसे हम साइंस भी ले सकते हैं, इसे हम साइंस, इसे भी, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन आपको किस प्रकार से मिलते हैं। जैसे वायु प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए, ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत और विटामिन उर्वरक, यानी कि यहाँ पे साइंस, यहाँ पे आपको साइंस है, साइंस एंड टेक आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। इसका पीडीएफ हम देखते हैं, इसमें पीडीएफ में किस प्रकार के क्वेश्चन है इसके लिए। तो इसके लिए भी आपको वही क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे नियंत्रित किस प्रकार से किया जाता है। जैसे वायु प्रदूषण के कारण, यहाँ पे टॉपिक वाइज आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए, इसे नियंत्रित करने के उपाय बताइए, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण, जो कि आंसर आपका टॉपिक वाइज और सिंपल लैंग्वेज में होगा, आंसर आपका सिंपल लैंग्वेज में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकथाम का प्रक्रिया, यानी कि जल प्रदूषण, यानी कि जल, मिट्टी और वायु, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग के बारे में बताना है आप। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा क्या है, इसकी उपयोगिता के बारे में बताना है। इसी प्रकार से इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको साइंस में। विकिरण क्या है, दैनिक जीवन में उष्मा विकिरण के प्रभाव। उर्वरक क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन वहां पूछा हुआ था, उर्वरक क्या है, इसकी उपयोगिता एवं विशेषता। इसी प्रकार से निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे, और कितना क्वेश्चन लिखना होता है इसे हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, कितना क्वेश्चन लिखना होता है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कितना क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस सिलेक्टिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप से भी आपको 2 क्वेश्चंस सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो ग्रुप बी है, इससे भी 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, लेकिन दोनों को मिलाकर हमें 5 क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि इससे आप 2 या 3 दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, इससे 2 या 3 दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो इसमें से आप 2 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, अगर इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर देते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बी में से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। कोई भी 2 दे सकते हैं, इसमें कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, बल्कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे 10 नंबर क्वेश्चन के पास थे। 10 नंबर किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि उज्ज्वल योजना, कार्बोहाइड्रेट, मिट्टी संरक्षण, महामारी। इसी प्रकार से यहाँ भी है
निम्नलिखित पे किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। पोषणात्मक असुरक्षा, स्वच्छ भारत अभियान, ATM, कोविड-19, महिला सशक्तिकरण, 2 ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम चलते हैं, और जो कि PDF में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे विमुद्रीकरण, यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यहाँ पे कौशल विकास, मनरेगा, प्राकृतिक संसाधन। इसी प्रकार से आपको कई सारे टॉपिक्स होंगे जिस टॉपिक को आपको आंसर लिखने हैं। जैसे जैव विविधता, ठीक, जैव विविधता, प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि वहां पे पूछा हुआ था, कार्बोहाइड्रेट, जैसे उज्ज्वल योजना जो वहां पे पूछा हुआ था आपके नेक्स्ट, उज्ज्वल योजना। तो इस प्रकार से आपको आंसर क्वेश्चंस लिखने होते हैं। और तो हम सभी टॉपिक्स के बारे में समझ गए। अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं।